नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। दिसंबर 2022 लियो एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा, सिंह लग्न के लिए दिसंबर 2022 कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैंने हेडिंग लिखा है हैप्पीनेस। आपका लग्न चतुर्थ में, घर में खुशियों का वातावरण होगा। कोई गेस्ट भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो गेस्ट भी आएंगे। यानी कि ये जो दिसंबर एंड तक है टाइम, उसमें 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक घर गेस्ट से भरा होगा। और आपका मंगल भी कर्मस्थान में आया है, भाग्य का स्वामी है, तो ये टेम्पररी प्रमोशन दिलवाएगा आपको आपके वर्क प्लेस पे, क्योंकि 6वां शनि है। ये 6वां शनि वर्कलोड बढ़ाता है और ये आपकी अथॉरिटी बढ़ाएगा। जब तक कि मंगल 13 नवंबर से 12 मार्च तक आपके कर्मस्थान में, ये आपकी वर्कलोड यानी कि काम धंधा में अथॉरिटी आपकी बढ़ाएगा। 8वां गुरु है, ये आपके चतुर्थस्थान को देख रहा है और घर के भी योग बना रहा है। मन के अंदर एक शांति का एक अजब योग भी बन रहा है आपका। और बच्चों की तरक्की देखेंगे आप 16 दिसंबर से 13 जनवरी में। आप चाइल्ड संतान में हो जाएंगे। 16 दिसंबर से 13 जनवरी तक आपका कंसंट्रेशन बच्चे के ऊपर, उनकी एग्जाम के ऊपर, उसके कैरियर के ऊपर आप कंसंट्रेट होने लग जाएंगे। आप 16 दिसंबर के बाद जैसे ही 16 दिसंबर के बाद जैसे ही सूर्य आपके संतान स्थान में जाएगा, ये चतुर्थ स्थान का सूर्य गुरु से दृष्ट है, इसके लिए पॉजिटिव रिजल्ट देगा। ये महीना मैं समझता हूं अच्छा महीना है। ये 10 दिन मैंने लिखे हैं केयरफुल वाले, उसके कैलेंडर पर रिमार्क कर देंगे तो अच्छा है। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं तो मैं बताता हूं कि इसका क्या पोजीशन किस तरह से रहेगा। जैसे 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक का टाइम है। 29 नवंबर से टू 2 दिसंबर यू आर हैप्पी एट होम। हैप्पी, जो ये लिखा है हैप्पी होम, हैप्पी एट होम, मन के अंदर एक अजब शांति का अनुभव करेंगे। घर के लोगों के साथ का भी ट्यूनिंग एक अच्छा रहेगा आपका। और पब्लिक का कोई काम होगा, अगर आप पब्लिक के काम से कुछ जुड़े हुए हैं तो ये काम भी आपका लिए 29 नवंबर से 2 दिसंबर तक बहुत बखूबी आप कर पाएंगे। अब 3, 4 और 5 दिसंबर की बात कर रहा हूं मैं। 3 to 5 दिसंबर ये आपके लिए कोई नई आइडिया आ सकती है। स्टूडेंट के लिए भी 3, 4, 5 महीने बेस्ट लिखा है। देखिए, ये नई आइडिया पर क्लिक करने का टाइम है, नई आइडिया आने का टाइम है। अगर आर्ट से रिलेटेड कामकाज हो कहीं आपका, देखिए जैसे आपके कर्मस्थान में शुक्र की राशि है, तो कर्मस्थान में फैशनेबल चीज से पाला पड़ता ही है। इसमें सुंदर चीज से पाला पड़ता है, कभी कभी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से पाला पड़ता है, यानी कि खाने पीने की चीज से पाला पड़ता है। तो 3 से 5 तारीख है, ये आपके बच्चों के साथ स्पेयर करने का टाइम है। जिसको प्यार करते हो उनके लिए स्पेयर करो, मतलब इट्स ऑल्सो ए गुड डे। अब 6, 7, 8, 9 ये जो तारीख मैंने लिखा है यहां 6 to 9, ये हेल्थ के लिए केयरफुल रहने का टाइम है। ये हो सकता है किसी से आप झगड़ पड़ो, हो सकता है क्योंकि आपके ईगो को हर्ट हुआ तो आप झगड़ पड़ते हैं। 6, 7, 8, 9 एक एटिकेट में आप जीते हैं। आपको सम्मान ज्यादा चाहिए, 2 वक्त खाना नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन रिस्पेक्ट चाहिए। 6 से भूखे रह सकते हैं, लेकिन बिना सम्मान के आप जिंदगी नहीं जी सकते, वो आप पर्सनालिटी है। इस 6 से 9 में हो सकता है कि कुछ पैसे आपको मांगने पड़े, किसी से झगड़ा हो जाए, कर्ज करने का टाइम आ जाए। और इट्स एन एक्सपेंसिव टाइम। कंट्रोल, ट्राई टू कंट्रोल योर ईगो भी बोल सकते हैं आप, या आत्मसम्मान वाली चीज को बाजू में रख के 6, 7, 8, 9 जिएगा। अब 10, 11 और 12 ये जो टाइम है आपके स्पाउस को समझने का टाइम। आपके काम धंधे में हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर के साथ थोड़ा स्ट्रेस हो। मैरिज लाइफ के स्पाउस भी आपका साथ, वो अपने वट में है, आप आपके वट में, यानी कि वो उसकी बात खरी करने की कोशिश करेगा आपका स्पाउस, और आप आपकी बात खरी करने की कोशिश करेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड योर स्पाउस ड्यूरिंग 10 to 12। हो सकता है आपका बिजनेस अगर पार्टनरशिप में है तो आपके स्पाउस को समझने की कोशिश करिएगा इस समय। अब 13, 14 और 15 टेंशन का टाइम है। 13 से 15 हो सकता है आपके ससुराल से रिलेटेड कोई काम हो। ये टाइम आपको अपमानजनक सिचुएशन में भी डालेगा, यानी कि थोड़ा स्ट्रेस रहेगा काम का आपको। 13, 14 और 15 ये आपको थोड़ा मानसिक तनाव में तो जरूर रखेगा। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ये आपको 16 से 19
ये आपको ट्रैवलिंग पे दे देगा, लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग दे सकता है। अगर आपका ट्रैवलिंग से रिलेटेड कामकाज है तो 16, 17, 18, 19 आपको ट्रैवलिंग में डाल सकता है। ये रिलीजियस दिन है, यानी कि आप कोई मंदिर में जाएंगे, ये भी हो सकता है, कोई पिकनिक करेंगे 16, 17, 18, 19 दिसंबर को। मतलब ये दिन मैं इसको मानता हूं एक अच्छा दिन है। और जॉब के लिए सबसे अच्छा वाला दिन आ रहा है 20 से 22। 20 से 22 विल बी द बेस्ट डे फॉर द जॉब। आपके कर्मस्थान में आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। आपके आपके बॉस आपको बुलाकर एप्रिसिएशन करेंगे। जनरली द पर्सन, आप लोग जैसे लोग ज्यादातर नौकरियां इसलिए नहीं कर पाते कि सेल्फ रिस्पेक्टिव नेचर होने की वजह से। आत्मसम्मान बहुत प्यारा है, और नौकरी करना मतलब देखिए घर पे कुछ चीजें आपको रखनी पड़ती है, और उसमें सबसे पहला आत्मसम्मान रखना पड़ता है। इसके लिए हम लोग ज्यादातर, मैं लियोस को सजेशन हर बार हर वीडियो में बोलता हूं, बार बार जॉब बदलो मत, क्योंकि आप लोगों को सेटल होने में थोड़ा वक्त लगता है दूसरों से ज्यादा। 20 से 22 आपके लिए आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने का टाइम है। 23, 24, 25 दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 23, 24, 25 ये फ्रेंड्स के साथ, ये फ्रेंड के साथ एंजॉय करने का टाइम है। 23, 24, 25 शेयर बाजार से रिलेटेड लोगों को भी 23, 24, 25 बहुत बड़ा फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है। दिस इज द डे यू विल ट्राई टू डू सम, अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो के बारे में आप सोचेंगे, उसके लिस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कोई चेंजेस करने की कोशिश करेंगे 23 से 25 में, एंड इट विल बी ए पॉजिटिव वन। ये एक पॉजिटिव होगा। 26, 27, 28 यू टू केयरफुल। इस महीने का सबसे जो मुश्किल भरा दिन है वो ये है, एक्सपेंसिव भी है। इसमें 26 से 28 में हो सके तो डिसीजन पेंडिंग रखिएगा। 26, 27, 28 में आप कोई गफलत कर देंगे, आपके पीछे, आप नौकरी करते होंगे तो कोई आपके पीछे सियासत करता हुआ आपको, आप महसूस कर लेंगे कि वो आपको टैप करने की कोशिश कर रहा है। 26, 27, 28 को बिना टेम्पर गवाए अपना काम करते रहिएगा, फ्रॉम मॉर्निंग टू क्लोज ऑफ द ऑफिस तक, और हार्ड वर्क करिएगा। 26, 27, 28 को कोई गफलत नहीं चलेगा। 29 तारीख से 1 जनवरी तक ये वो टाइम है अपने आप को रिवाइज करने का टाइम, रिवाइज योर सेल्फ। और इसमें जो आपने गलती किया है 26, 27, 28 में, 26, 27, 28 में आपसे गलती भी होगा, इसको रिवाइज, आप इसको रेक्टिफाई करेंगे। रिवाइज एंड रेक्टिफाई, रिवीजन ऑफ योर सेल्फ एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ द एरर्स विच यू हैव डन फ्रॉम 26 टू 28। 26 से 28 में जो गलती हो गई आपसे, वो आप 29 दिसंबर से 1 जनवरी तक रेक्टिफाई करेंगे। अपनी गलती आपके समझ में आएगी कि आप क्या क्या गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से आप फंस रहे हैं, ये भी कोशिश करेंगे। अब देखिए, इसकी समरी को देखने की कोशिश करते हैं। मैंने जॉब के लिए आपको 20, 21, 22 बेस्ट बोला है। 10, 11, 12 टेम्पररी टाइम बिंग, आप छा जाएंगे ऐसा टाइम। 10, 11, 12 भी आपके लिए जॉब के लिए अच्छा टाइम है, लेकिन 20, 21, 22 ज्यादा अच्छा टाइम। 20, 21, 22 बिजनेस के लिए नो, अभी वेट करो। मंगल के आने से देखिए आपके कर्मस्थान में अगर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामकाज है तो ठीक है, अदरवाइज बिजनेस के लिए मैं समझता हूं इंतजार करना चाहिए। गुरु अभी सपोर्ट में नहीं है, शनि आपके रोग स्थान में है, तो ये रोग को किल करता है। अच्छी जगह पे है शनि आपका। हेल्थ के लिए आपको 6, 7, 8, 9 केयरफुल रहना है। ये हो सकता है आपका पैर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आ सकता है। 6, 7, 8, 9 ये आपका हेल्थ से रिलेटेड खर्च का दिन है ये। 6, 7, 8, 9 आई सेड हेल्थ का इश्यू भी आ सकता है, खर्च भी हो सकता है, और झगड़ा भी हो सकता है। आपका ब्लड प्रेशर भी बराबर मेंटेन रखेंगे इस दिन में। सामने से चल के मुसीबत ये दिनों में आपको नहीं लेनी है। अब स्टूडेंट हैज टू वर्क हार्ड, क्योंकि गुरु अभी आपको सपोर्ट में नहीं है, अपने घर में है, अष्टम में। यू हैव टू वर्क हार्ड। अभी 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19 ये तारीख आपके लिए स्टूडेंट है तो बेस्ट है। इसका मैक्सिमम एडवांटेज लीजिएगा। 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19 का। प्यार करते हैं उनके लिए मैं समझता हूं 9 तारीख बेस्ट है। बट 24 से 26 रोमांटिक दिन है। ये चंद्र शुक्र का अपोजिशन और चंद्र शुक्र की युति की कहानी है। चंद्र शुक्र का अपोजिशन की कहानी है। देखिए, ये 9 तारीख है चंद्र शुक्र का अपोजिशन, यानी कि ये आपको रोमांटिक बनाएगा ही चंद्र शुक्र का अपोजिशन। और 24 से 26 में, पर्टिकुलरली 24 तारीख चंद्र शुक्र का युति है आपके धनु राशि में। तो ये भी बेस्ट है।
24 तारीख को ये युति है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री है 24 तारीख को, पर्टिकुलरली 24 दिसंबर को युति है तो 0 डिग्री है। ये रोमांटिक दिन 24 से 26 तक मैं खींच रहा हूं। ये आप खुद अनुभव से ये बात समझ जाएंगे कि 24 से 26 हो सकता है। किसी से नैन लड़ जाएगा ऐसा समय है 24 से 26। किसी को प्रपोज करना हो तो 9, 24 और 26, 24, 25 और 26 तक का आपके विवाह के लिए अभी कोई चांसेस नहीं है। सप्तम में शनि है, सप्तम में 6 में, यानी कि पत्नी के साथ भी झगड़े का माहौल है, उसके हेल्थ के भी इश्यू है, तो विवाह का कोई मौका नहीं दिखाई दे रहा है मुझे आपका। शेयर मार्केट के लिए 23, 24, 25 आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस आप करेंगे 23, 24, 25 को। ये टाइम है आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का, मैंने बोला। और जनरली इन दिनों में लोग क्या करते हैं कि एक जगह से शेयर इन्वेस्टमेंट दूसरी जगह में करने की कोशिशें करते हैं। आपका गुरु अष्टम में है, अभी बहुत बड़े रिस्क नहीं लीजिएगा। हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा, ब्लड प्रेशर को कॉन्सेंट्रेट रखिएगा। अभी देखिए 5 और 21 तारीख को प्रदोष है, ये सोमवार को प्रदोष है, सोम प्रदोष बोलते हैं इसको। मंगलवार को हो तो भौम प्रदोष होता है, तो ये सोम प्रदोष है, मंडे का प्रदोष है। और आपका कर्क राशि 12वें स्थान में, अगर आप शिव पूजन करते हैं, यानी कि रुद्राभिषेक है, शिव पंचाक्षर है, बिल्वाष्टकम है, लिंगाष्टकम है, रुद्राष्टकम है, शिव तांडव स्तोत्र है, वो रीड करें घर पे अगर टाइम है तो, या तो यूट्यूब पर बजाय, फुर्सत है उतनी देर तक। 5 दिसंबर और 21 दिसंबर को अगर शिव को भगवान शिव मंदिर में जाके दर्शन कर लोगे तो और अच्छा लाभदायक रहेगा। 5 और 21 तारीख को मानसिक जो तनाव रहता है आपको, जो वो कम हो जाएगा। चतुर्थी 11 दिसंबर और 26 दिसंबर को चतुर्थी है। ये चतुर्थी का दिन देखिए, एक तो मंगल आपके 10th हाउस में, मंगल योग कारक है। अगर प्रॉपर्टी का कोई चीज आपका अटका पड़ा हुआ हो, मंगल जनरली तो देखिए योग कारक है, यानी कि केंद्र त्रिकोण का स्वामी है। चतुर्थ स्थान में वृश्चिक राशि है, त्रिकोण में मेष राशि है, इसका स्वामी मंगल है, यानी कि मंगल आपके लिए योग कारक होता है। प्रॉपर्टी आपके लिए लाभदायक साबित होती है, अनलेस के आपके 12वें स्थान में मंगल है तो अच्छा नहीं है, 8वें स्थान में मंगल है तो अशुभ है वो। बाकी और किसी भी स्थान में हो, मंगल आपको और अशुभ फल नहीं देता। तो अगर ये 2 स्थान छोड़ के कहीं भी मंगल है तो ये मंगल आपके लिए लाभदायक सिद्ध होता है। अगर 8 या 12वें में मंगल है तो ये चतुर्थी का उपवास करिएगा, गणपति बापा का गणेश मंदिर में दर्शन करिएगा और लड्डू का भोग लगाइएगा। अमावस्या है 23 दिसंबर को। और आपका देखिए राहु मेष राशि में, राहु है, राहु मेष राशि में है। ये मुस्लिमों से फायदा दिलाता है। मैं मुस्लिम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं हिंदू। अगर किसी मुस्लिम का चार्ट देखते हो तो उसके कुंडली में अगर 9वें स्थान में राहु होगा तो उसको हिंदू से लाभ होगा। ये बात कंफर्म है, क्योंकि जो हमसे अलग है ये क्रिश्चियनिटी है। मुस्लिम लोगों से ज्यादातर ये राहु का प्रभाव मुस्लिम लोगों पर, यवनों पर हम प्रभाव मानते हैं। और जिन लोगों का जैसे ये राहु 9th हाउस में है तो आपको उनसे लाभ हो सकता है, यानी कि ये कम्युनिटी के साथ का आपका काम अगर बढ़ भी सकता है। और ये समय में 12 अप्रैल 2022 से 29 अक्टूबर 2023 तक आपका कार्य क्षेत्र में आपका मोहम्मदियन बोलते हैं, मोहम्मद को फॉलो करने वाले लोग, मोहम्मद पैगंबर को फॉलो करने वाले लोग मोहम्मदियन, तो ये मोहम्मद शब्द से मोहम्मदियन शब्द आया है। तो ये उनके से आप लाभ ले सकते हो। ये कोई मैं क्रिटिसिज्म के हिसाब से नहीं बोल रहा हूं, उनके साथ आपको अचानक बहुत बड़ा लाभ भी ये 9वां राहु देता है। यानी कि 9वें स्थान में राहु अचानक बहुत बड़ा लाभ देता है, लेकिन ये धर्म कार्य नहीं होने देता। कोई भी हो, ये धर्म स्थान का राहु है, ये धर्म कार्य नहीं होने देता। ये धर्म कार्य के लिए नेगेटिविटी ये बता रहा है। तो आप ये राहु का मैंने बताया आपको, 8वें स्थान का गुरु का मैंने बताया कि आपकी पत्नी का, यानी कि पार्टनरशिप में अगर बिजनेस है, पत्नी के नाम से बिजनेस है तो लाभदायक रहेगा, पार्टनरशिप से लाभदायक रहेगा आपको। और ये 8वां गुरु आपको फिनेंशियल थोड़ा स्ट्रेस में रखेगा, बट पार्टनरशिप में बिजनेस है तो बहुत अच्छा है। ये आपका पार्टनर अभी आर्थिक यानी कि फिनेंशियली काफी सपोर्टिव रहता होगा। फाइनेंस का मामला उसको सौंप दो आप। आपका जनरली देखिए कर्मस्थान में वृषभ राशि है तो आपका काम धंधा फाइनेंस से जुड़ा हुआ होता ही है। बहुत बार मैंने देखा है, खाने पीने की चीज मैंने बोला ऐसा, या फैशनेबल चीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से भी रिलेटेड मैंने बहुत लियोस को देखा है।
तो ये अबाउट इस महीने का मैं ऐसा मानता हूं कि घर पे आपका गेस्ट वेस्ट आएगा, थोड़ा रिलीफ का महीना है। जो 8वां गुरु में मैं बार बार जॉब चेंज करने का ना ही बोल रहा हूं आपको, 8वां गुरु चल रहा है अप्रैल 2023 तक, कोई नया पराक्रम नहीं करिएगा। बच्चों की तरक्की का टाइम आपका शुरू हो जाएगा 16 दिसंबर से। जैसे ही गुरु, ये जो गुरु है आपका मेष राशि में जाएगा अप्रैल 2023 के बाद, 21 अप्रैल 2023 से के बाद, यानी कि 22 अप्रैल 2023 से ये गुरु भाग्य में जाएगा, आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। ये आपके जीवन में स्टेबिलिटी भी देगा, वजन भी बढ़ सकता है। अभी 8वें स्थान में गुरु है आपका, अगर वजन अभी बढ़ रहा है तो आपको केयरफुल रहना चाहिए, आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये है इस महीने का आपका लेखा जोखा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक मार्क कीजिएगा। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।